तो बाबा साहब आप जो नहीं आते संसार, दीन दुखी लोगों की नाव बाबा कौन लगाता पार। तो नमो नमो अंबेडकर और नमो नमो जय भीम, तुमने दुखी समाज की बड़ी गहरी गाड़ी नींव। विचार करें भाइयों, रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रही मन फिर पोइए टूटे मूंग तहार। आइए ये लवली कैसेट के माध्यम से हमारी अगली कैसेट, जिसका नाम है बहुजन जागृति गीतमाला। बहुजन समाज के लोग यानी बहुत से समाज के लोग कैसे जागे, तो इस कैसेट को नाम हमने दिया बहुजन जागृति गीतमाला। इसमें कुछ माताओं बहनों के लिए गीत वंदना, ये आप लोगों की सेवा में लेकर के चल रहा हूं लवली कैसेट के माध्यम से। निर्देशक हरिशंकर तिवारी, निर्माता मास्टर राम प्रसाद भार्गव, डफरा मानपुर खैराबाद। तमाम साथी सहयोगियों का सहयोग जो इसमें प्राप्त हुआ, ढकेरवा नानकार से बुद्ध विहार कमेटी के सभी लोग, महाराजा छीतापासी सेवा संस्थान बुद्ध कथा कमेटी खैराबाद भदियासी के सभी सहयोगी साथी आदि लोग। आइए सर्वप्रथम कौन है बहुजन समाज के महान पुरुष। बड़ी हमारी एक लोकप्रिय वंदना है, बच्चे बच्चे उसको गाया करते हैं। अभी तक लोगों का अनुरोध आ रहा था गुरुजी इसको आप कैसेट के माध्यम से हम लोगों को दीजिए। आइए कैसे बहुजन समाज के महान पुरुषों को हमारी माताएं बहनें, कैसे हमारी बेटियां, कैसे हमारे बच्चे याद करें। बड़ी सुंदर जो है वंदना, आइए आप लोग सुने। सबसे पहले वंदना से आरंभ करते हैं बहुजन जागृति गीतमाला का। अरे बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना। भारतवासी वीरों की बार बार वंदना, भारतवासी वीरों की बार बार वंदना। सुने और याद करें और सुबह शाम अपने घरों में बहुजन समाज के महान पुरुषों की वंदना गावें। गौतम बुद्ध की वंदना, महावीर की वंदना, ज्ञान के पुजारी की बार बार वंदना। संत कबीर की वंदना, रविदास की वंदना, और भारतवासी संतों की बार बार वंदना, भारतवासी संतों की बार बार वंदना। विचार करो कौन कौन थे हमारे महान पुरुष। बहुत लंबी सूची है, मैं नहीं गिनवा सकता, लेकिन प्रयास करता हूं। ओ छत्रपति की वंदना, साहू जी की वंदना, आरक्षण जन्मदाता की बार बार वंदना, ज्योतिबा राव की वंदना, सावित्री माता वंदना, अक्षर ज्ञान दाता की बार बार वंदना, अक्षर ज्ञान दाता की बार बार वंदना।
स्वामी वंदना ललैया दो वंदना। समता समाज लावन की बार बार वंदना, समता समाज लावन की बार बार वंदना। और कौन थे? संत गाडगे वंदना, नारायण गुरु की वंदना। सामाजिक वो परिवर्तन की बार बार वंदना, सामाजिक वो परिवर्तन की बार बार वंदना। बाबा साहेब वंदना, रमाबाई वंदना। संविधान निर्माता की बार बार वंदना। और माता दीन की वंदना, ऊधम सिंह की वंदना। ओ भगत सिंह से वीरों की बार बार वंदना, भगत सिंह से वीरों की बार बार वंदना। कैसे वंदना गाई जाए मनोज? उदा देवी वंदना, अवंती बाई वंदना। उदा देवी वंदना, अवंती बाई वंदना। झलकारी बाई कोरिन की बार बार वंदना। और लाखन पासी वंदना, यो बिजली पासी वंदना। सीता पासी वंदना, वीरा पासी वंदना। ओ राजवंश के वीरों की बार बार वंदना। और कांसी राम की वंदना और बाम सेफ की वंदना। कांसी राम की वंदना, बाम सेफ की वंदना। सोतों को जगाने की बार बार वंदना। और अगर इनकी वंदना नहीं की गई तो फिर हमारे जीवन का क्या मतलब? माता जी की वंदना और पिताजी की वंदना। माता जी की वंदना, पिताजी की वंदना। जी हमको जीवन दाता की बार बार वंदना, हमको जीवन दाता की बार बार वंदना। शिक्षा शेरनी का दूध है, क्योंकि अगर शिक्षा नहीं होती तो डॉक्टर अम्बेडकर को आज कोई नहीं पूछता। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पीता है वो गरजता है। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ना है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आज भी हमारे देश में अंधविश्वास के नाम पर लोगों को भरमाया जाता है। शुरू कर दिया और एक उसी समय में पत्रिका छपवाई जिसका नाम था बहिष्कृत हितकारिणी पत्रिका। बाबा साहब आज लोगों को संबोधित करने लगे, छोटो अपने रहन सहन का तरीका बदल दो और तुम भी आज मानवता का संदेश पाकर के मानव बनकर के जियो।
बाबा साहब अम्बेडकर आज गरीबों को समझा रहे, तुम लोग भी अपने रहन सहन का तरीका बदल डालो। कलम और बुद्धि की ताकत से जो लोग आगे निकल गए हैं उन्हें पीछे करना, बिना कलम और बुद्धि की ताकत के उन्हें तुम कभी पीछे नहीं कर सकोगे। ऐसा बाबा साहब अपनी पत्रिका में छाप करके ढोंगी और पाखंडी लोगों की बखिया उधेड़ने लगे। समाज के लोग उनके साथ में उठकर चलने के लिए तैयार खड़े। इधर क्या हुआ भाई, पहली गोल में सम्मेलन में होकर के गरीबों की समस्याओं को बता करके भारत को आ जाते हैं। इसके आगे की कहानी आप लोग हमारे भाग नंबर 2 में सुनेंगे कि बाबा साहब सन 1931 में कैसे दूसरे गोल में सम्मेलन में जाते हैं और कैसे वहां से शोषित और अछूतों के अधिकारों को लेकर के आते हैं। इसके आगे की कहानी आप लोग वॉल्यूम नंबर 2 में बाबा साहब के सन 1931 में दोबारा गाते हैं सभी साथ। गोल में जदूसर बुलवाई, पुनः बहस हो गई देश में, वोट का मुद्दा गया गरमाई। दूसरा गोल में सम्मेलन लंदन में शुरू हो गया। इधर क्या हुआ, बाबा साहब तैयारी कर रहे हैं। 32 में आ गया फैसला, गोरे लोगन दीन सुनाई, ए वार्ड जो रही कम्यूनल, आरक्षण को माना जाई, होई पृथक निर्वाचन इनका, सीधा सच्चा प्रमुख उपाय। दूसरी गोल में सम्मेलन में बाबा साहब ने अंग्रेजों से फैसला करवा लिया कि हमारे लोगों को अलग निर्वाचन क्षेत्र अछूतों को दे दिया जाए। क्या हुआ, कोई पृथक निर्वाचन इनका, सीधा सच्चा प्रमुख उपाय। होई गुलामन नेता पैदा, इनका काम करई है जाए। और खिल गया चेहरा भीमराव को, आधी जंग जीत लई जाए। दलित गुलामी अब ना करी है, अब मुही आखिन पड़ई दिखाई। बेटा मनोज, होगा त्यागी दलित जो नेता, वो आरक्षित जीती जाए। दलित विरोधी सामान्यों का औंधे मुंह किया बहरा। जेली अरबदा पूना भीतर गांधी गए संदेशा पाए। इधर गांधी जी बंद थे अरबदा की जेल में। भाइयों, गांधी जी को एक संदेश पहुंचा कि अम्बेडकर जो है कम्युनल अवार्ड के अंतर्गत अछूतों के लिए अलग अधिकार लेकर आ गए। क्या हुआ, जेली अरबदा पूना भीतर गांधी गए थे संदेशा पाई। गजब गुजरीगा ये का हुईगा, अब हम करीबे कौन उपाय।
ने विचार किया अब क्या होगा। शूद्र सभी जब उठ गई हैं तो सबरण करें खुशामद जाए। ये बात गंवारे नहीं थी भाई। मेरे जीते ये ना होगा दुनिया चाहे एक हुई जाए। गांधी ने कहा घबराओ मत, जब तक मैं जीवित हूं ऐसा नहीं होगा। अम्बेडकर को अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा। मेरे जीते ये ना होगा दुनिया चाहे एक हुई जाए। जेल के भीतर हरिजन प्रेमी गांधी अनशन बैठा जाए। वापस इसे करो कर मानू ऐसा लीना शपथ उठाई। खुली असलियत है गांधी की क्यों वहाँ हरिजन प्रेम दिखाई। खुली असलियत है गांधी की क्यों वहाँ हरिजन प्रेम दिखाई। नाजायज औलाद विप्र किए शूद्रों को रहे बनाए। समझौता के भय प्रयास माने भीम किसी की नहीं। छोड़ी प्रथम निर्वाचन दो तो हम सब करी हैं कौन उपाय। आज बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा गांधी मरता है तो मर जाए, हम करोड़ों अछूतों के जो है ऊपर अपने हाथों से दुधारी तलवार नहीं चला पाऊंगा। क्या कहा? शूद्र उठा कर अपने बराबरी 10 बरस मां करी आरक्षण और नौकरी पढ़ाई प्रतिनिधि संख्या बल दर्शाई। बेटा बाबा साहब ने क्या कहा? क्या कहा? केहू वजीफा पढ़ाई लिखाई का फीस की तुमका नहीं परवाह। बाबा साहब ये चाहते थे पक्के तोर मकान बनैबे चिंता तनिको करिए ना। आज बाबा साहब अम्बेडकर गरीबों को आश्वासन दे रहे चिंता मत करो, ये पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार अगर हमारे लोगों को मिल जाएगा तो तुम्हारा जो भाग्य है वो बदल जाएगा। कुटिल चाल को जाने भीम जी कई बिद भीम नहीं तैयार। लोग संदेश लेकर के जाते हैं बाबा गांधी के प्राण चले जाएंगे, गांधी जी अनशन पर बैठे, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। कुटिल चाल को जाने बाबा कहीं विद भीम नहीं तैयार। काला राम मंदिर के पत्थर याद आई रहे बारंबार। जिस समय बाबा साहब नासिक में काला राम मंदिर के दर्शन करने के लिए गए थे, वहां पर जो पत्थर और ईंट चले थे उनकी याद आ रही है। काला राम मंदिर के भीतर याद आई रहे बारंबार। पानी पिए तालाब में जो तो वो आंदोलन पड़े दिखाई। भूली यादें हुई रही ताजा पत्थर जहां भीम जी खान। मान मनौती असर न करती पुण्य महिलन ने पकड़ा जाए। मान मनौती असर न करती पुण्य महिलन ने पकड़ा जोर। कस्तूरबा ने कोंच फैलाया, कस्तूरबा ने कोंच फैलाया
और ये बहुत मचायो शोर। आज ये रो रही बैठी महिलाएं बाबा साहब के सामने अपना जो है झोली पसार दी, फैला दी। क्या कहा गुरुदेव? तुम तो बाबा जान बख्श दो, गांधी से तिमेती मरी जाएं। सबई समानता हम सब दे हैं, तनिकौया में संशय ना। नाहक मारे जय हैं सुदवा गांधी, अगर कहूँ मरी जाएं। जब आसानी से काम नहीं चला तो बाबा साहब को धमकियां आने लगी, धमकी देने लगे लोग, ए अम्बेडकर अपना फैसला वापस ले लो। अगर गांधी जी मर गए तो गांधी जी की एक हत्या का बदला तमाम लोगों से लिया जाएगा। बातन मनी हो जो ये हमारी दसवा मध्य गदर हुई जाए। नाहक मरी जाई है यही सुदवा गांधी, अगर कहूँ मरी जाए। जिनको ये अधिकार मिला है कोई लेवैया बची है नाए। बता रहे बाबा साहब को अम्बेडकर, विचार करो। जिनको ये अधिकार मिला है कोई लेवैया बची है नाए। बहुत लाचार कुछ ना जाने, ना ही दे हैं साथ तुम्हारो। कहते मानव बात हमारी, मन अपने मान ले बिचारी। बात बिचारी भीम मन माँ सोचा, बात बिगड़त जाए। जिन हित में अधिकार मिला है जग में वही रहें जब नाए। सोच समझ के पुनि बाबा ने हामी भरी, मजबूरन जाए। रोते रोते दशकत कीन्हा, पूना पैक्ट रहे कहलाए। रोते रोते दशकत कीन्हे, पूना पैक्ट रहो कहलाए। चलो दुधारा है गांधी को, दलितन हत्या सब हो जाए। आज बाबा साहब अम्बेडकर मजबूर होकर के आज कम्युनल अवार्ड को वापस लिया और वहीं से भाइयों पूना पैक्ट का जन्म हुआ। क्या हुआ गुरुदेव? क्या इसे पुण्य छिन गया मिला हुआ अधिकार। नहीं संगठित लोग थे और नहीं भीम द्विचारी। क्या हुआ भाइयों? कि अगर संगठित होते शूद्रा और होते नहीं भीम सरदार। आज न चमचा नेता होते, आज न चमचा नेता होते, होती देश शूद्र सरकार। बेईमानी का नाम न होता हो, बेईमानी का नाम न होता, जीतन पाते खाऊ बेईमान। सारे नेतन हित हो जाता, वोटर शूद्र दलित भगवान। हमारे समय लोग कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा भगवान होता है, लेकिन मैं कहता हूं समय सबसे बड़ा बलवान होता है।
समय का मारा हुआ जग में उबर सकता नहीं और समय की गति को कोई बदल आई समैया हाथ से निकला सागर तट पर बुझी न प्यास। आई समैया हाथ से निकला सागर तट पे बुझी न प्यास। हेतु संगठन बाबा साहब करने लगे पुनः प्रयास। 1935 बन के सरकारी प्रधानाचार्य बस बंबई में पुस्तकालय रमाबाई हुई गई बीमार। पचास 50,000 किताबें रख के खुद पर पैसा खर्चाना। धन्य बाबा 50,000 किताबें जनहित मां सब कछु कर दीना। रमाबाई ने प्राण गंवाए भय अकेले बाबा साहब अर्धांगिनी छोड़े साथ। जरा डिगे नहीं भीमराव जी पकड़े बहुजन को है हाथ। इधर पत्नी रमाबाई का निधन हो गया। धन्य है बाबा साहब इतने अपार कष्टों को सहन करने के बाद में अछूतों की लड़ाई लड़ते रहे। और क्या हुआ, जीते कैसे भीम जी दबे कुचलों की जंग। खुद से कसना कर सके अलग आपनो अंग। क्या हुआ भाई, अरे गोल मेज में कौन हो वोटर इस पर बहस छिड़ी फिर आए। पढ़े लिखे ही वोट डाली हैं कांग्रेस ने दिया बताए। पढ़े लिखे ही वोट डाली हैं। बेटा रोक लगाई बाबा साहब इनने सभी पढ़ाए नाय। नारी शूद्र नाधियतामा खुला वेद रहे चिल्लाए। नारी शूद्रो नाधितामा बात बताई कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं गलत बयान। भेदभाव शिक्षा नहीं कोई सबका करे देश सम्मान। भेदभाव नहीं शिक्षा में कोई कहा भीम जी कहा भीम ये भी गिनवा लो कितने नारी शूद्र सुजान। देश ने जिनको करवाया हो खाली केवल अक्षर ज्ञान। देश ने जिनको करवाया हो जब लोगों ने कहा कि भेदभाव नहीं है तो बाबा साहब ने जवाब दिया कि वो शूद्र वो नारी लेकर के आओ जो पढ़े लिखे हो शिक्षित हो। उनको लेकर के हमारे सामने आओ, उनकी गिनती करवाओ ऐसे देश में कितने लोग हैं। क्या हुआ, ऊंची शिक्षा की बातें साक्षर केवल गिनिए जाए। बात मान के अंग्रेजन ने नया कमीशन दिया बनाए। बात मान के अंग्रेजन ने
गई गिनती 1400 नर नारी दिखाएं। उस समय भाइयों गिनती हुई थी पढ़े लिखे लोगों की। आज हमारे समाज के लोग कोट पैंट पहनते हैं, टाई बेल्ट लगाकर समाज में बाबा साहब की बदौलत घूमते हैं। क्या बाबा साहब सपना सोच करके गए थे? कैसे बाबा साहब का सपना टूट गया? हुआ क्या? सारे देशवा में गिनती हुई गई 1400 नर नारी दिखाएं। ताने अंगूठा से सह सारे, बाकी सब अंगूठा छाप। ताने अंगूठा से सह सारे, चाहे जहां ले लगवाए। ताने अंगूठा सबई बिचारे। और क्या बात है? पढ़े लिखन की बात काट कर लिख दो सभी गैर मतदान। जो वयस्क नर नारी होगा है मतदाता का फरमान। जो वयस्क नर नारी होगा। तब आज वोट का अधिकार जो मिला है, ये उसकी कहानी सुना रहा हूं भाइयों, ध्यान दीजिए। बहुत बहुत अपने साथियों को साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे भाई बड़ा सहयोगी संतोष भार्गव भैया सिधौली से, जो लगातार हमारे साथ में सहयोगी के रूप में बराबर काम कर रहे हैं, बहुत बहुत उनको आभार व्यक्त करता हूं। मतदाता ही चुनाव लड़ी है, डाले मतदाता ही वोट। बेटा मनोज, मतदाता ही लड़े चुनाव, डाले मतदाता ही वोट। अनपढ़ नहीं चुनाव लड़ेगा। तब इन लोगों ने, गांधी नेहरू ने जवाब दिया कि अनपढ़ नहीं लड़ेगा चुनाव, उसके लिए शिक्षा होनी चाहिए। बाबा साहब फिर लाचार हो गए। क्या हुआ? कैसे लड़ाई जीती? अनपढ़ नहीं चुनाव लड़ेगा। खेल बड़कवन हुई गई मोट, अनपढ़ नहीं चुनाव लड़ेगा। आज इस तरीके से बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिलाया। मताधिकार जो भारतीय संविधान में निहित है, और आज भी हमारे लोग मताधिकार शब्द का प्रयोग नहीं करते, वो मतदान शब्द का प्रयोग करते हैं। जबकि संवैधानिक जो शब्द है वो मताधिकार है। बाबा साहब ने इस तरीके से वोट का अधिकार इतना विरोध होने के बाद में लिया। आज रत्तू भाई जो उनके बड़े निजी सचिव और उनके बड़े सलाहकार रहे, जीवन भर बाबा साहब की रत्तू साहब ने सेवा किया, उनको सम्मान दिया। आज उनसे बड़ा खुश होकर के बाबा साहब मिले तो उन्होंने पूछा कि आप बाबा साहब, आज आपके चेहरे पे मुस्कान। तो बाबा साहब ने जवाब दिया कि रत्तू, आज हमने आधी लड़ाई जो लड़ रहे थे उस जंग को हमने फतेह कर लिया है। अब शेष समस्याएं जो बची हैं उन पर होगा जो है काम करना पड़ेगा। आज इस भाव से भाइयों, तो आज बाबा साहब क्या करते हैं? आज रत्तू भाई ने जब खुश देखा बाबा साहब को तो पूछा, क्या बाबा आज कुछ मिल गया है? क्या हुआ? हाँ गुरुदेव। अरे जीना माना पूछ ही डाला, जीना माना पूछ ही डाला। बाबा साहब सत्य बताओ, कौन खुशी है पाई तुमने? मुझसे कछु छिपाओ नाई। बोले बाबा रत्तू, हमने जीता जंग आज मैदान। करूं न मैं अब आत्महत्या, रत्तू बच गई मेरी जानो। क्योंकि बाबा साहब ने संकल्प लिया था
अगर हम अछूतों को अधिकार नहीं दिलवा पाए तो गोली मार करके अपनी हत्या कर लूंगा। जंग आज जो मन्नती मेरी पूरी हो, समय आएगा हम रतूलीना हमने खुशी मनाए। बाबा साहब की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए और कहा रत्तू इसलिए हम जो है आज मुस्कुरा दिए क्योंकि हमने जो जंग लड़ी थी वो आज आधी हमने जीत ली है। क्या कहा? रत्तू ने कहा आप जीतने की बात कर रहे हो, अरे हमको तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। कहा अरे तुम नहीं जानते हो। क्या कहा? रत्तू नहीं समझ पाए बाबा साहब का इशारा, तो बाबा साहब ने बताया सुनो रत्तू, वोट सभी को भय अधिकारा, मेरे लोग बसें अधिकार। आज वोट का अधिकार मिला है ना, और हमारे लोग संख्या में ज्यादा बसते हैं, तुम्हें नहीं मालूम? वोट सभी का भय अधिकारा, मेरे लोग बसें अधिकार। चौथा वर्ण हमारा पूरा शूद्र जौन सब दिन जुटियाएं। देश अपना अपने कब जमले हैं ये कब हूँ हथियार। अब गुलाम भारत ना रही है, मुक्ति का मार्ग दिया बनाए। बाबा साहब ने कहा उच्च समाज के लोग बड़े चतुर और चालाक हैं, लेकिन फिर भी जिस दिन सूत्र इकट्ठा हो जाएंगे उस दिन संख्या बल के आधार पर ये देश की सत्ता को अपने हाथ में ले लेंगे। जब भी चतुर है जिस दिन फूट का करी है कोई नहीं काम। तई बाबा साहब खुद मधुमेह से गए सताए। बाबा साहब को मधुमेह डायबिटीज हो गया। जंग जीत लई बाबा साहब खुद मधुमेह से गए सताए। समारोह 35वां बोले धर्म परिवर्तन जिया हुलसाए। छत्तीसवां जो लेबर पार्टी 37वां चुनाव लड़ जाए। राजा चुनाव के भीतर 15 सीट लिया कब जाए। गांधी रूढ़िवादिया लोचक हर सही बाबा दैय बनाए। बायसराय के मंत्री बन के अपना काम सिद्धि लिए गाए। हिंदू मुस्लिम कोई न छोड़ा, रूढ़ियन पे करी करी चोट। हिंदू मुस्लिम कोई न छूड़ा, रूढ़ियन पर यहाँ करी गई चोट। अंधविश्वास देख न पावे तुरंत ही करें भीमया खेत। भैया बाबा केरी कथा ध्यान दई सब जन सुन लेना। हरे बाबा केरी कथा ध्यान दई सब जन सुन लेना। ध्यान दीजिए भाइयों, इस तरीके से बाबा साहब ने जो लड़ाई लड़ी। 47 है आ गया 15 अगस्त की भोर। फहरा तिरंगा है रहा किला लाल प्राचीर। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने इस देश की सत्ता को छोड़ दिया और इस देश की सत्ता को पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया। क्या हुआ? अरे देश के प्रथम कानून
मंत्री बनी गए। बाबा साहेब लिया बनाई, नेहरू गांधी पटेल सबने दीन ही अपनी मोहर लगाई। बेटा मनोज, पहले मंत्री कानून के रे बाबा को है लिया बनाए। नेहरू गांधी और पटेल ने सबने मोहर दिया लगाए। क्या हुआ भाइयों? 29 अगस्त 47 को संविधान अध्यक्ष बनाए। संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया बाबा साहब को। मेहनती कड़ी भीम ने करी के कुल संविधान को दिया लिखवाए। 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान को बाबा साहब ने 24 घंटे में 18 घंटा बाबा साहब उस समय मेहनत करते थे पढ़ने के लिए। क्या हुआ? 26 नवंबर 49 को संविधान को लिया अपना। नया जन्म भारत का हुईगा, मनमा मिला पूरा संविधान। नया जन्म भारत का हुईगा, मनु का मिटा पूरा संविधान। मनु का विधान देश में चलता था वो खत्म हो गया और संविधान लागू हो गया। नारी मुक्ति पूर्णतया हुई गई, चाहे जो भी कर ले काम। संविधान जब बन गया तो संविधान में शोषित, पीड़ित, गरीब, पिछड़ों, अछूतों को अधिकार क्या मिल गए? बिना फीस अनिवार्य जो शिक्षा, समान शिक्षा दी थी लिखा। नशा मुक्त भारत की रचना बाबा साहेब दिया बनाए। पढ़ाई लिखाई की पूरी आजादी, जबरदस्ती ना ले हैं काम। संविधान में लिखवा दिया बाबा साहब ने, इच्छा पूर्वक कहीं भी जावे, काहू को कोई रोके ना। और रोकेगा वो दंड को भागी, दंडित करी है वो सरकार। और बोलन की पूरी आजादी बाबा साहब गए दिलाए। लेकिन भाइयों, दुनिया में, संसार में समय किसी ने देखा नहीं। लोग कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा भगवान होता है, लेकिन मैं कहता हूं समय सबसे बड़ा बलवान होता है। समता, न्याय, बंधुत्व, आजादी बाबा साहब गए दिलाए। लोकतंत्र और राजतंत्र को वोट से राजा गए बनाए। जिनके पुरखों ने चौकीदारी की, आज उन लोगों ने अपने मुख्यमंत्री बना दिए, मंत्री, सांसद, विधायक बना लिए। धन्य बाबा साहब। लेकिन क्या हुआ भाइयों?
हाँ गुरुदेव। में मधुमेह से रे बाबा पीड़ित हुई गए हैं भाई। भर्ती भय अस्पताल के भीतर आपन लेने का लगे इलाज। मनोज, देखभाल में जुटी थी महिला, उनका कहती शारदा कबीर, जो बाबा साहब के अस्पताल में सेवा कर रही थी। ब्राह्मण नारी व रही चिकित्सक, कबहू का करती का नहीं थी अबेर। शारदा कबीर जिसका नाम था, जब बाबा साहब मधुमेह से ग्रसित हो गए तो उसने बाबा साहब की सेवा किया। बाबा साहब सेवा से प्रभावित हुए। हुआ क्या भैया, समय समय पर दवा पिलाती, सेवायती करती विद्वान। क्या बात है गर्री, बहुत प्रभावित का बाबा साहेब से, चरणन में जगह का लीनी फरमान। जब बाबा साहब उसकी सेवा से प्रभावित हो गए तो बाबा साहब ने उसी समय उससे दूसरा विवाह किया था। हामी का भरी दई बाबा साहेब, दोनों का हो गया विवाह। बौद्ध रीति से शादी हुई गई भैया, बौद्ध रीति से शादी हुई गई। चरण भीम के पाई पनाह, इस भाव से भाइयों बहनों याद रखिए, बाबा साहब ने दूसरा विवाह किया। इधर सन 1951 लग जाता है और 1951 में बाबा साहब हिंदू कोड बिल को पास करवाते हैं। तो कैसे पास करवाते हैं, आइए ध्यान दीजिए। अरे 51 का हिंदू कोड बिल बाबा का हो गया विरोध, इस्तीफा पद से दे दीना। कीन्हा नहीं जरा संकोच, इस्तीफा पद से दे दीना। बाबा साहब ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। जब हिंदू कोड बिल का विरोध किया गया तो बाबा साहब ने कहा हमारे लोगों को अगर अधिकार नहीं मिलेगा तो ऐसे मंत्री पद पर रहने से हमारा कोई फायदा नहीं। आज हमारे समाज के लोग चमचा युग में जी रहे हैं, बाबा साहब के त्याग और बलिदान को भूल गए। बाबा साहब ने कैसे कानून मंत्री के पद को छोड़ दिया था। स्वतंत्र चुनाव लड़े बनी बाबा, यद्यपि गए हार, राज्यसभा पुनि गए भीम जी। तनिको नाही करी अबार, राज्यसभा पुनि गए भीम जी।
राज्यसभा तो बाबा साहब पहुंच गए, लेकिन इधर तबीयत जो है बराबर बिगड़ती जा रही है। स्वास्थ्य न बढ़िया बाबन देखा, बौद्ध धम्म ली हूँ अपनाई, 5 लाख अनुयायी लेके नागपुर में पहुंचे जाए, 5 लाख अनुयायी लेके। हिंदू धर्म को त्याग दिया था, बौद्ध धम्म लीना अपनाई। जब बाबा साहब ने कहा था मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू होकर के मरूंगा नहीं। तो बाबा साहब को इतना इस धर्म में तिरस्कार मिला था, अपमान मिला था, पग पग पर जो बाबा साहब को याद आ रहा था। धन्य है वो पावन तिथि 14 अक्टूबर 1956, विजय धम्म का पावन दिवस। बाबा साहब जब 5 लाख अपने लोगों के साथ नागपुर पहुंचे थे। हिंदू धर्म को त्यागी के बाबा बौद्ध धम्म लीना अपनाए, शारदा हुई गई सविता अम्बेडकर, नाम बदल दिया, शारदा कबीर से सविता अम्बेडकर हो गई, शारदा हो गई सविता अम्बेडकर। हिंदू धर्म दिया धकियाई, शारदा हुई गई अम्बेडकर। और वहीं पर बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी थी, लोगों को भी पढ़वाई थी। पूरी प्रतिज्ञा बाबा जी की जो उन्होंने थी उठाई, पैदा होना हाथ नहीं था, पैदा होना हाथ नहीं था, मरिहूं बुद्ध धम्म मा जाई, पैदा होना हाथ नहीं था। से बाबा साहब लिया कराई, त्याग हिंदू परंपरा को, जीवन पुनः स्वस्थ हुई जाए, त्याग हिंदू की परंपरा को। इस भाव से भाई में बाबा साहब का जीवन संघर्ष आप लोग सुन रहे हैं कि किस तरीके से बाबा साहब ने अपने जीवन में संघर्ष किया। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया, और ये वही विजय जो है दशमी थी, दशमी की तिथि, जिस तिथि को मौर्य वंश में पैदा हुए महान सम्राट अशोक ने बुद्ध के धम्म की दीक्षा इसी को लिया था। इसीलिए जिसको आज दशहरा बोलते हैं, तो इसको दशहरा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिन लोगों ने इतिहास को पढ़ा होगा उन्हें मालूम होगा कि महान सम्राट जो सबसे पहले थे, जो विश्व विजेता थे, महान सम्राट चंद्रगुप्त, जिनके ही खानदान में बिंदुसार पैदा हुए, उनका पुत्र अशोक सम्राट, जो भारत देश को सोने की चिड़िया बनाया, और उसी मौर्य वंश की 10वीं पीढ़ी में पैदा हुए थे महाराज बृहद्रथ मौर्य। जिस समय बृहद्रथ मौर्य की हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई, तो वो मौर्य वंश के 10वें प्रतापी राजा थे। तो जब वो मारे गए तो उसी को नाम आज दे दिया गया दशहरा, यानी 10वां राजा उसी दिन मारा गया, हरा गया, तो उसी का नाम दे दिया गया दशहरा। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाना चाहते थे। महान सम्राट अशोक के पद चिन्हों पर उन्होंने चल करके उन्होंने अपने देश को जगत गुरु बनाने का संकल्प लिया, और इसीलिए उन्होंने 14 अक्टूबर को धम्म की दीक्षा लिया। ध्यान दीजिए भाइयों, इधर क्या हुआ कि काल अमरता का कहा और कब कैसे आए, और काल चक्र के सामने चला न कोई उपाय। क्या हुआ भाइयों, समय बीत रहा है। आज समय ने आकर के पहरा डाल दिया। बाबा साहब
26 नंबर में जो अलीपुर रोड पर कोठी में रहते थे। क्या हुआ? अरे 6 दिसंबर 1956 राति में महाकाल का था फरमान। 6 दिसंबर 56 में था महाकाल का जो फरमान। नहीं मालूम था लोगों को बाबा सुबह नहीं मिलेंगे। अंतिम सांस लिया बाबा ने दिल्ली वाले घर दरमियान। शाम को बाबा साहब देर रात तक पढ़ाई करते रहे। हमने बाबा साहब की उस जो एनसी रत्तू ने पुस्तक लिखी थी उसको मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि नानक चंद रत्तू देर रात तक बाबा साहब के पास बैठे थे। बाबा साहब पढ़ाई कर रहे थे। धन्य है वो महापुरुष, महाविद्वान, महाज्ञानी, ज्ञान का प्रतीक। अंतिम सांस लिया बाबा ने दिल्ली वाले घर दरमियान। बुद्ध अनुयायी महापुरुष का ऐसे हुआ था परिनिर्वाण। व्याकुल सारे देश को बहुजन अश्रुपूरित है नयन मकान। नहीं मालूम था कि सुबह बाबा साहब को देखने को नहीं मिलेगी। लोगों ने सुना तो दिल्ली में क्या पूरे देश में शोक छा गया। व्याकुल सारे देश के बहुजन अश्रुपूरित है नयन मकान। बुद्ध अनुयायी बाबा साहब का ऐसे हुआ था परिनिर्वाण। सवेरा हुआ, शोक छा गया इस समाज में। गरीबों का उद्धार करने वाला मसीहा चला गया, नारियों को सम्मान दिलाने वाला विधाता चला गया। चौपाटी के तट के ऊपर 7 दिसंबर दे पहुंचाई। बंबई में दादर चौपाटी में बाबा साहब की लाश को विमान द्वारा भेजा गया, पहुंचाया गया। पूरी बंबई जाम हो गई। भारत देश में गांधी के बाद में ये दूसरी किसी की शोक सभा हो रही थी, विदाई हो रही थी। चौपाटी के तट के ऊपर 7 दिसंबर दिए पहुंचाए। बौद्ध रीति के संस्कार से दीन ही अंतिम विदा कराए। बेटा मनोज, बाबा साहब तो चले गए, लेकिन वो आज भी नहीं गए क्योंकि हमारे हृदय में बसते हैं। भारत रत्न मिला 90 में, बाबा सदा अमर हुई जान। ये इस देश का दुर्भाग्य, जिसने देश को संविधान दिया उसको भारत रत्न का पुरस्कार सन 1990 में मिल पाया। भारत रत्न मिला 90 में, बाबा सदा अमर हुई जान। गांव गांव चौराहे ऊपर मूर्त रूप में खड़े दिखाए। कैसे कहूँ मैं कालिख डारो मेरी जीभ लपेटा था।
दुख बर नहीं बात समूहे को मेरी जीभ लपेटा खाए। आज भी हर गांव, हर गली, हर चौराहे में बाबा साहब अपनी उंगली का इशारा कर रहे। लोग समझ नहीं पा रहे बाबा क्या इशारा कर रहे हैं। उठी अंगुरिया है बाबा की, मूक नायकी है फरमान। जानने वाले जानते, बिना जानने वाले उपहास करते। उठी अंगुरिया है बाबा की, मूर्ख नायकी है फरमान। एक व्यक्ति एक काम दिलाओ, दो का करे न कोई इंतजाम। इशारा कर रहे उंगली उठा कर कि एक आदमी एक ही काम करेगा, एक आदमी दूसरा काम नहीं करेगा। नौकरी कर रहा तो नेता नहीं बन सकता, नेता है तो कहीं दूसरा काम नहीं, फैक्ट्री नहीं चला सकता। मूक नायकी फरमान दे रहे क्या? दो पद पे दो वेतन कहा कोई सरकार से ले वही ना। इससे क्या होता है और लोग रह जाते हैं, क्योंकि एक आदमी कई कई काम समेटे बैठा है तो और लोगों को मौका नहीं मिल रहा। इससे देश में बेरोजगारी बराबर बढ़ रही है। हमारे देश में हर साल गरीबी बढ़ती चली जा रही है। समझ में नहीं आता है देश का क्या होगा। बाबा साहब तो संविधान बना करके चले गए थे। बाबा साहब ने कहा था संविधान कितना भी बढ़िया हो, अगर चलाने वाले लोग बढ़िया नहीं हैं तो संविधान बढ़िया साबित नहीं होगा। क्योंकि संविधान तो एक किताब है, उसको चलाने वाले लोग हैं जो संसद में बैठते हैं। उसको कैसे चलाते हैं ये उनके ऊपर निर्भर करता है। हो कल्याण तुम्हारा सबका यही व्यवस्था जब चली जाए। संविधान में बाबा साहब ने लिखा है सबको समान शिक्षा होनी चाहिए, किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं। जहाँ गरीब का लड़का पढ़े वहीं एसपी, डीएम, एसडीएम, नेता, मंत्री, विधायक का लड़का पढ़े। लेकिन हमारे देश में आज़ादी का 70 साल हो गया, लेकिन आज भी समान शिक्षा लागू नहीं हो पाई। आज भी गरीब का लड़का खिचड़ी खाने जाता है और अमीर का लड़का कॉन्वेंट में पढ़ता है। वो गरीब का लड़का इसीलिए कभी अमीर के कॉन्वेंट वाले के बराबर नहीं पहुँच सकता। पढ़ई वही जो पढ़ई गरीबवा वहे अमीरन की संतान, संविधान में लिखा है। और डीएम, एसपी, सीएम बेटा पावे शिक्षा सभी समान। कई तरह की चले न शिक्षा, इसकी रोक तुम्हारा काम। सभी लोग संविधान को पढ़िए, समान शिक्षा लिखा है, उसको लागू करवाने के लिए सभी लोग संघर्ष करिए, सभी लोग इसके लिए लड़ाई लड़िए। कई तरह की शिक्षा न चली है, इसकी रोक तुम्हारा काम। अगर न रोको तुमने इसको, ना हक लेना बाबा का नाम। हो संघर्ष विफल बाबा का मिशन अधूरा सब रह जाए। हो संघर्ष विफल बाबा का सब मिशन अधूरा रह जाए। जाति व्यवस्था खत्म कराना बाबा का अंतिम संदेश। बाबा साहब ने सोचा था सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनेगा, बुद्ध के सपनों का भारत बनेगा, कबीर के सपनों का भारत बनेगा, लेकिन हुआ नहीं। जाति व्यवस्था खत्म कराना बाबा का अंतिम संदेश। सोने की चिड़िया फिर बन जाई है, तब ही अपना भारत देश।
बाबा साहब चले गए, उनके परिवार में लोग अभी बचे हुए हैं। अंतिम लाइन के रूप में आपके बीच में वीर छंद के माध्यम से भाग तीसरा आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं। आशा करता हूं कि आप लोग हमारी आवाज को बराबर दूर दूर पहुंचाएंगे, अपना स्नेह और प्यार में बराबर देते रहेंगे। पोता प्रकाश यशवंत जो भीम विरासती रहे चला। यशवंत राव अंबेडकर, प्रकाश राव अंबेडकर बाबा साहब के पोता जो अभी उनकी विरासत को आगे चला रहे हैं, ये उनके परिवार में भी जीवित शेष बचे हुए हैं। पोता प्रकाश यशवंत जो बाबा की विरासत रहे चला। आनंद राव यशवंत भी करते जो हैं उनके लहुरवा भाई।